चंद दावतों में सलाम दुआ कर लेने का मतलब ये तो नहीं है कामरान साहब कि आप किसी को जान नहीं लग जाए। जैसे कि आप इसके अलावा मेरे बारे में और क्या जानते हैं कि मैं इस इलाके का एसपी हूं। मेरा एक मशवरा है आपको कामरान साहब, इस केस की शफाफ तहकीकात होने दें, ना मेरे नीचे किसी अफसर से राब्ता करें और ना मेरे ऊपर किसी अफसर से सिफारिश करवाएं। ना मैंने पहले ऐसे किया है ना आइंदा करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहता हूं एसपी साहब, और वो भी शफाफ तरीके से। बस तो फिर आप बिल्कुल परेशान ना हो। वी आर ऑन द सेम पेज। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जी थैंक यू। साहब ये पकड़। साहब पैसे? अरे नहीं, तुझसे थोड़ी लूंगा। साहब शरबत पिए। ये जो तूने ठेला लगाया फुटपाथ के बीच में, परमिट है तेरे पास? चल निकल शाबाश। ओ बिना हीरोइन के हीरो, चल जा जाकर उस बच्चे को पैसे दे, चल। जी साहब। जी कामरान साहब कैसे हैं आप? मीटिंग तो बहुत बुरी रही, आप भी कोई अच्छी खबर सुना दें। कुछ मैनेज हुआ? कुछ मैनेज नहीं हो सकता इस वक्त। एसपी ने आपके केस को लेकर बहुत सख्ती की हुई है। मेरी तो पिछली रिपोर्ट की भी इंक्वायरी खुलवा दी उसने। अरे एसपी साहब क्यों पीछे पड़ गए मेरे? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? अगर आपके पीछे पड़ा होता ना तो जो रिपोर्ट बनी है वो भी ना बनती। वो तो अदालत के हुक्म के बाद आपके केस में ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गया ये। सुने, कोई ले दे के मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। कामरान साहब मेहरबानी आपकी, ऐसा सोचिएगा भी मत। कमाल शोहरत है एसपी साहब की डिपार्टमेंट में। मसूद चौधरी, क्या ये सच नहीं है कि तुम खूनी हो, कातिल हो? ये कत्ल तुमने किया है? नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो पुलिस ने जो आला कत्ल बरामद किया वो तो तुम्हारा मलकियती पिस्तौल है। वो किसी ने चोरी कर लिया होगा। मगर तुम्हारी मोबाइल लोकेशन तो बता रही है कि तुम वहां पर मौजूद थे, तो क्या मोबाइल भी चोरी हो गया? वो मैं क्या? हाँ शायद ऐसा ही है। अच्छा, शायद क्या? यकीन से बात करो, हाँ या ना, चोरी हुआ था या नहीं? यकीन है मुझे, हाँ यकीन है। तो सीसीटीवी फुटेज में तो देखा जा सकता है कि तुम्हारी गाड़ी भी वहां मौजूद थी, तो क्या गाड़ी भी चोरी हो गई? हाँ वो भी चोरी हो गई थी। अच्छा, तो क्या गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई तुमने? नहीं कराई थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर लॉर्डशिप। तमाम सबूत और शवाहिद ये बता रहे हैं कि ये शख्स अपनी कार में आला कत्ल के साथ वहां आया और इसने 3 मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और वो हाथ कह रहे हैं कि इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए, हैंग टिल डेथ। बुखारी तुम मेरे वकील हो और मेरे ही बेटे को सजाए मौत दिलवा रहे। अरे आप समझे नहीं, आई एम प्लेइंग योर डेविल्स एडवोकेट। मेरा मतलब है कि
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुखालिफ वकील इसी तरह सवाल करेगा। अब आपके इस फरिश्ते की जमानत तो मैंने करा दी, इस जुर्म की सजा से कौन बचाएगा इसे? तो इतना महंगा वकील मैंने किस लिए किया है? तो एक बात याद रखो, अगर मेरा बेटा नहीं बचा ना तो उसका वकील भी नहीं बचेगा। अरे आपके बेटे को मैं सजा से बचा लूंगा, क्योंकि मेरा भी मरने का कोई इरादा। अरे बेटे तुम तो सीरियस ही हो गए, निकलो कटेरे से बाहर, जाओ बैठो, शाबाश। हाँ, लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन होगा कि जो मैं कहूं वही आप दोनों ने करना है। माइंड इट, जो मैं कहूं वही आप दोनों ने करना है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती तो हम नहीं करेंगे, लेकिन गलती की गुंजाइश तुम्हारे पास भी नहीं। A friendly advice for you, never point a finger at a lawyer। और मैं यहाँ गलतियां करके नहीं, मुखालिफ वकील की गलतियों का फायदा उठाकर पहुंचा हूं। आपके बेटे को बरी करा लूंगा, क्या याद करेंगे आप? पक्की बात? अरे कच्ची पक्की की उम्र है हमारी, आप बस चेक जमा कराएं अकाउंट में और बस देखते जाए। भाई चौधरी साहब आम की को खिदमत करो, शाबाश। हाँ भाई लाओ, वो दिखाओ शेड्यूल, लाओ 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 जल्दी। क्या बताऊं, आधा घंटा इंतजार करवाया एसपी साहब ने बाहर, और मैं तो हेलो, क्या हाल है कामरान साहब? अदील मलिक बात कर रहा हूँ। हाँ कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास सर। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? कमाल करते हैं जी, शो के बारे में क्या सोचा आपने हमारे? अच्छा, ये केस वगैरह ख़त्म हो तो फिर करते हैं आपके साथ इंटरव्यू। ऐसे थोड़ी ना केसेस खत्म होते हैं जी। उस बेशरम औरत ने पूरी कैंपेन चलाई है आपके खिलाफ। देखा आपने, देखा कितनी घटिया औरत है ये सहर। सर ऐसी लड़कियों के खिलाफ और आप जैसे मर्दों के साथ ही तो आपका भाई हाजिर है। आपको पता है कितनी डिमांड आ रही है आपकी व्यूअर्स की तरफ से आपके इंटरव्यू के लिए? अच्छा ठीक है, तो आज रात का डन करें फिर? मैं इस केस की ना सारी डिटेल्स भेज रहा हूं आपको, ताकि आपको सबूतों के साथ पता चल जाए कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है मेरे साथ। डन हो गया जी, डन हो गया। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ जी, अभी कर रहा हूँ। जी मनीषा। सहर टीवी देख रही हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नया न्यूज़ लगाओ, कह रहे हैं अभी कमरान का इंटरव्यू चलाएंगे ब्रेक के बाद। ओके मैं देखती हूँ। अब वो नया न्यूज़ किस नंबर पे आता है? नया न्यूज़ किस नंबर पे आता है? 8 नंबर है शायद। नहीं 8 पे तो नहीं आ रहा, 10 पे। क्या हुआ सहर? हमें मनीषा की कॉल आई थी, वो कमरान का इंटरव्यू आ रहा है। हेलो हेलो सर जी, नर्वस तो नहीं हो गए हैं? नहीं, जिस आदमी ने सच बोलना हो वो नर्वस क्यों होगा? बेशक 16 ने सच बात की है जी आपने। मैं सिर्फ एक छोटा सा मशवरा आपको देना चाह रहा था, अगर आप सुनना चाहें तो।
जी कहिए। सर मैं ये कह रहा था कि जो हमारी नेशन है ना, ये बड़ी जज्बाती कौम है, मजहबी किस्म की। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप अपने सच में थोड़ा सा मजहबी टच डाल देना, बहुत फायदा हो जाना है। जी बात समझ रहा हूँ मैं आपकी, लेकिन मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं कामरान साहब, आपको मजहबी होने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा जो माशरा है ना, इसमें मुल्क और मजहब के नाम पे अगर आप झूठ भी बेचे ना तो बहुत आसानी से बिकता है, और आप तो फिर सच कह रहे हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा तड़का लगा देंगे ना, जायका बहुत बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे आप कहें। कामरान साहब एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर इसमें आप अपने थोड़े से आंसू भी शामिल कर देना तो मैं कहता हूं कि आज अवाम की अदालत में आप अपना केस डेफिनेटली जीत जाएंगे। मलिक साहब एक बात बताइए, ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं या अपने प्रोग्राम के व्यूज बढ़ाने के लिए? हक और सच के लिए कामरान साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि झूठ से लड़ाई करने के लिए सच को अपना रास्ता अपने तरीके से बनाना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर देखिए क्या करता हूं मैं। सी यू सर जी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दिलावर जी साहब। एक काम तो कर। हुक्म करें। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी रखने जा रहे हैं जिस पर माशरे के दरिंदों ने झूठा इल्जाम लगा दिया। उसकी जो बरसों की कमाई थी, जो उसकी जमा पूंजी थी, उस पे कब्जा करने के लिए उस पर रेप जैसे घिनौने इल्जाम लगाए गए। आप देखें कि सोशल मीडिया ने उस पर पूरी एक मुहिम चलाई है ताकि उसकी किरदार कुशी की जाए, और जनाब अली ये भी चीज चेक करें कि बैरूने मुल्क फंडेड एनजीओ जो हैं, उन्होंने यहां एक अहम किरदार अदा किया ताकि पाकिस्तान की बदनामी की जा सके। और इस पूरी साजिश का मरकजी किरदार कोई और नहीं, एक औरत है। नाज़रीन, आजकल ये फैशन ही बन गया हुआ है हमारे मुल्क में कि कोई भी एक औरत मुंह उठाकर किसी भी शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा देती है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर सोशल मीडिया मुहिम के जरिए अदालतों पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हमेशा से मजलूम के साथ खड़ा है, और आज भी ये प्रोग्राम एक मजलूम मर्द के साथ खड़ा हुआ है जिसका नाम जनाब अली कामरान है। और एक चीज जो नाज़रीन बड़े मजे की इसमें सामने आ रही है वो ये है कि कामरान के 15 साल पुराने दोस्त और उसकी बीवी ने एक लालची औरत सहर के साथ मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की है और उसके कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश की है। और जनाब अली ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये कामरान जो है, इसकी चंद माह की बेटी है और शब रोज की मेहनत से उसने ये सारा कारोबार खड़ा किया हुआ है। तो इस लालच की कहानी पे आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये एंकर है, ये जज पूरी अदालत लगा के बैठ गया है, फैसला ही सुना दिया इसने। तो नाज़रीन, पहली दफा किसी भी चैनल पर अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं KKR कंपनी के मालिक मिस्टर कामरान। और KKR, मैं नाज़रीन बताता चलूं कि जो कंपनी का नाम है वो मुकफ़फ़ है कामरान, किरण और उनके पार्टनर रोहित का। तो मिस्टर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिस्टर कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। ये कामरान के हाथ में तस्वीर? हाँ, तो इतनी हैरत क्यों हो रही है आपको? सर, प्लेजर इज ऑल आवर्स।
अच्छा कामरान साहब, मैं सामने चूंकि देख रहा हूँ तो मुझे आपके चेहरे पे बहुत उदासी नजर आ रही है, और हम सब जानते हैं कि आपके साथ बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती हुई है। तो अब तो आप केस जीतने के बहुत करीब हैं, तो फिर चेहरे पे ये उदासी क्यों? ये क्या बात हुई? ये तो खुद उसके मुंह में अल्फाज डाल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, केस तो मैं जीत ही जाऊंगा मलिक साहब, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि उदासी है मेरे चेहरे पे। उदास हूं कि मेरी कंपनी की एक बेहतरीन एम्प्लॉय जिसने कंपनी को बहुत फायदा दिया, बहुत मेहनती थी, हम सभी उससे बहुत खुश थे, आप कमाल लड़की है। लेकिन मलिक साहब समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हुआ और उसने ये शॉर्टकट का रास्ता क्यों चुना। कामरान साहब, क्या शॉर्टकट से आपकी मुराद लालच है कि आपको फौरन ही कुछ मिल जाए और आपको ना मेहनत करनी पड़े ना कोई काम करना पड़े, ये कहना चाह रहे हैं आप? रिमोट दीजिएगा, आवाज ऊंची कर। देखिए मलिक साहब, मुनासिब नहीं लगता है कि मैं ये सब अल्फाज अपने मुंह से कहूं, क्योंकि वो अच्छे घराने की लड़की है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। कामरान साहब, अदालत में आपके वकील ने तो जो आपके पार्टनर है रोहित, उनको और उनकी बीवी को भी इस प्लान का हिस्सा बताया। देखिए मलिक साहब, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। कमाल करे कामरान साहब, जो लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, आप उनकी क्यों परवाह कर रहे हैं? आपको सच तो सामने लाना पड़ेगा। मलिक साहब, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर किसी को ऊपर वाले का खौफ नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं, मुझे तो है। अगर उन्हें इस मुल्क की बदनामी का डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मैं क्या कह सकता हूं, मुझे तो है। ये कभी इंसान नहीं बने रहे। मुझे तो हमेशा से पता था कि इंसान नहीं बल्कि शैतान है। बिल्कुल सही बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको खुदा का खौफ है, खुदा तरस है, लेकिन जब अदालत में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो आपके पार्टनर है रोहित, वो आपके कारोबार पर कब्जा करना चाहते थे, तो फिर आप उनके खिलाफ अब क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करूंगा। मैंने रोहित को पहले ही माफ कर दिया है। मैं बस ये चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझ पे क्या बीती। हमारे ऑफिस के वर्कर्स, घर के मुलाजिम, रोहित, रिश्तेदार, मैं किसी का सामना नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि हर किसी की आंखों में लिखा है कि कामरान तो एक रेपिस्ट, एक घटिया आदमी। ये बहुत तकलीफदेह होता है। कई बार मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लेता हूं, लेकिन बस मुझे अपनी बेटी जोही, अपनी बीवी और उसके माँ बाप का ख्याल आ गया। सॉरी। जिंदगी में पहली बार अपने से बड़ा घटिया आदमी देखा है। वाह वाह वाह। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका ये सब झूठ। किरण, तो कामरान साहब, आपको ऐसे मौके पर अपनी बेटी और बीवी का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने सोचा कि खुदकुशी करना तो खुदगर्जी होगी और वैसे भी हराम। फनकारियां चेक करो अपने साहब की। चुप करो यार, सुनने दो। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, उसके घर वाले हैं, वो कैसे लोगों को फेस करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे?
तो इसीलिए फिर आपने फैसला किया है कि आपके ऊपर जो झूठे इल्जामात लगाए गए हैं आप उनका सामना करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये फैसला किया कि मैं केस लड़ूंगा, सहर को हराने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना नाम साफ करने के लिए। बल्कि अगर सच पूछिए तो हर उस मर्द के लिए जो ऐसी झूठी औरतों के झूठे इल्जामात का निशाना बनते। ये क्या बकवास कर रहे हैं दोनों? बेशक बेशक कामरान साहब, लेकिन अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं इसका जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि क्या अब भी आप मिस सहर को माफ करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मेरी सहर से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। और कामरान साहब, जो आपके दोस्त हैं रोहित, उनकी जो बीवी है मनीषा, उनको भी आप माफ कर सकते हैं? ऑब्वियसली। और वैसे भी मनीषा का जो मामला है वो मैं अल्लाह के सुपुर्द कर चुका हूं। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं पहले ही उसे माफ कर चुका हूं। बाकी जजा और सजा का फैसला ऊपर वाला करेगा। मैं तो हैरान हो गया हूं कामरान साहब आपकी बातें सुन के कि जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया आप उन सभी लोगों को माफ कर देंगे। जी बिल्कुल। और बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि सहर आइंदा इस तरह किसी के जिंदगी के साथ नहीं खेलेगी। दरअसल मेरा किरदार तो सबके सामने है। इतनी लड़कियां हमारी कंपनी में जॉब कर चुकी हैं, आज इतनी जबरदस्त पोजीशंस में हैं, अभी भी इतनी लड़कियां हमारी कंपनी में काम कर रही हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो कहीं किसी ने कोई ना कोई शिकायत तो सुनी होगी ना। कभी किसी ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। यही तो समझ में नहीं आया कि सहर ने ऐसा क्यों किया। मलिक साहब, आपके चैनल के थ्रू मैं सहर को एक पैगाम देना चाहता हूं। सहर, अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो प्लीज इस बात को समझो कि ये केस मैं जीत रहा हूं, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मजीद बदनाम हो जाओ। हालांकि तुमने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे दफ्तर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले। आओ फिर से काम करो और बस एक बार दिल से माफी मांग लो, और वो भी मुझसे नहीं, उससे। क्योंकि वो है माफ करने वाला, और बेशक सब कुछ ठीक करने वाला भी वो है। सहर, इन फंडेड एनजीओस के चक्कर में मत पड़ो। इनका काम ही होता है पैसे लेकर हमारे प्यारे पाकिस्तान को बदनाम करना, दुनिया को यह दिखाना कि यहां के मर्द कितने बुरे हैं और औरतों पे क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं, किस तरह से हमारे माशरे में औरतों की इज्जत उड़ाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं। तुमसे गलती होगी तो क्या हुआ, हो जाती है, इंसान है, इंसान से होती है गलती। मगर तुम्हारी गलती का मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क की लड़कियां गलत हैं या बुरी हैं। ये मुल्क खुदा की नेमत है सहर। हमें इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इसका नाम रोशन करना है, इसको बदनाम होने से बचाना है। तो उनका आला-ए-कार मत बनो, बस एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा।
तुम माजी तो नहीं बदल सकती, लेकिन हाल और मुस्तकबिल तो सुधार सकती हो। तुम देखना सहर, जब तुम आगे बढ़ोगी तो मुझ समेत किरण, हमारी कंपनी का हर एम्प्लॉय तुम्हें वार्म वेलकम करेगा। बस एक बार अपनी गलती तस्लीम कर लो और आगे बढ़ो सहर, आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे माशरे के जो मर्द हैं वो कितने महान हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माशरती इक़दार की वजह से है। और जो इज्जत व एहतराम हमारे माशरे में औरत को दिया जाता है, आप यकीन माने और किसी माशरे में नहीं दिया जाता। और ऐसे मर्द हैं जनाब हमारे माशरे के जो औरत की हर जुल्म और ज्यादती को माफ करने के लिए तैयार हैं, और ऐसी औरत की गलतियों को भी माफ करने के लिए तैयार हैं जिसने कामरान साहब जैसे शरीफ और नफ्स इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। और सहर जैसी औरतें नाज़रीन हमारे माशरे में मौजूद हैं जो बाहर की NGO से फंड लेती हैं, और ये जो लिबरल तबका है वो हमारे माशरे के मर्दों को बर्बाद करने पर तुला हुआ। अब इसका फैसला नाज़रीन आपने करना है, और बहुत सोच समझ के फैसला करना है। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है, और कल रात 10 बजे हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी और ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शब खैर। किरण, किरण बेटा दरवाजा खोलो। किरण प्लीज। बेटा कामरान ने तुम्हारे बारे में तो कुछ भी नहीं कहा है इंटरव्यू में, तुम क्यों दरवाजा बंद करके बैठ गई? अम्मी आप अभी जाए, मुझे अभी बात नहीं करनी। आप कहिए तो दरवाजा खोलेगी। रिलैक्स, अभी आप नीचे चलिए, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, उससे बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। आइए। हाँ उनीप, सोशल मीडिया पे लोग अच्छा लिख रहे हैं या बुरा? क्या रिपोर्ट है? आपके इंटरव्यू ने तो डिबेट ही बदल गई सर। फौरन ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। 90% लोग सिर्फ आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। 90%? सीरियसली? ये फेक अकाउंट्स के थ्रू तुमने करवाया है या ओरिजिनल है? नहीं सर, ऑर्गेनिक ट्रेंड है बिल्कुल। हैरत की बात तो ये कि मर्दों के साथ साथ औरतें भी आपके लिए बात कर रही हैं, आपके हक में, और शहर को बुरा कह रही है। तो जबरदस्त हो गया यार, मतलब इंटरव्यू देने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था मेरा। अच्छा बात सुनो, तुम भी ना अब लग जाओ बस सोशल मीडिया पे, ठीक है? जी जी, आप फिक्र ही ना करें, मैंने ऑलरेडी अपने लड़कों को काम पर लगा दिया है। गुड, वेरी गुड। माजी तो नहीं बदल सकती, लेकिन हाल और मुस्तकबिल तो सुधार सकती है। तुम देखना सहर, जब तुम आगे बढ़ोगी तो मुझ समेत किरण, हमारी कंपनी का हर एम्प्लॉय तुम्हें वार्म वेलकम करेगा। एक चंदड़ ते दर
हेलो। हाँ सहर, तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक रह सकती? देखो सहर, हमने पहले भी कामरान के झूठ का मुकाबला किया था और हम अब भी मुकाबला करेंगे इस सब का। कैसे? सहर, तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम ये बात मीडिया पर नहीं लाना चाहती, लेकिन अब तुम सोशल मीडिया देखो, सबके सब कामरान के झूठे आंसू पर यकीन कर रहे हैं, उसकी बातों का भरोसा कर रहे हैं। जी देखा है मैंने। पता नहीं लोग कैसे झूठे लोगों पर इतनी आसानी से एतबार कर लेते हैं। क्योंकि सहर, यही दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। मैंने तुम्हें शाहजेब के बारे में बताया था, उनको मैंने केस की सारी फाइल्स भेज दी हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके शो में आओ। देखो, आई थिंक इट्स द राइट टाइम। मनीषा, मैं कामरान जैसे परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकती ना। सहर, तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं देनी, तुम्हें सिर्फ सच बताना है। दैट्स इट। मैं आपको सोच के बताती हूँ। मैं इंतजार करूंगी। बाय।